मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज बात करूंगी एक तस्वीर पर और एक खबर पर। तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। कहते हैं ना कि 1000 अल्फाज एक तस्वीर का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी 1000 वर्ड्स होंगे तो एक तस्वीर उनके ऊपर पूरा उतरती है। आप एक पिक्चर देख लें तो आपको वो सब बता देगी जो कम से कम 1000 वर्ड्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ये बात कही जाती है और ये बात सच भी है। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूँ। देखिए, एक दो खबरें इंडिया के हवाले से हो जाएं, वो ये हैं कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट को ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है, जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं, पाकिस्तान से बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूँ है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विज़िट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फ़ेब को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद, उस एग्रीमेंट के बाद मज़ीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी अगर अगले 2 सालों में आप करेंगे $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा उनकी ट्रेड का और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी एक और बहुत अहम बात, एक अहम विज़िट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला। इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया है। ये एक बहुत ही अहम विज़िट है, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। इंडिया में सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ का या जो कमांडर, लैंड फोर्सेस कमांडर हैं, उनका वहाँ पर जाना, वहाँ पर विज़िट करना, वहाँ के आर्मी चीफ से मिलना, उनसे मुलाकातें करना, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। और ये तो सब कुछ है ही, लेकिन अब मैं आती हूँ उस तरफ जो मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि एक जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 1000 अल्फाज से ज़्यादा वज़न रखती है। तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि जहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है फ़हद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखा ही देती हूँ। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे। वहाँ पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था 2 हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के, उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फ़ौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बड़े बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है, और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, देखना चाहिए पीछे मुड़कर, माजी की तरफ, पास्ट की तरफ, कि क्या क्या कुछ हमने अपने साथ किया है, और अपने खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ियाँ मारी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियां जो सुधारी जा सकती थी नहीं। सिर्फ करप्शन, लालच और ग्रीड, और ये जो है ताकत के इस्तेमाल और अपना इख्तियार होना, इस बिना पर, ताकत होना अपने पास, इस बिना पर हमने बहुत कुछ जो है वो हारा है। तो वो जो, खैर ये तो लंबी डिबेट हो जाएगी इस पर नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पर जो है वही वो सरेंडर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है।
अब आप कहेंगे मुझे इस पे क्या इतराज़ है। देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे। इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो, और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की फतह है, उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई है, वो सऊदी गज़ट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है? आप कहेंगे भाई सऊदी अरेबिया के वहाँ पे गए हैं तो ठीक है, वो उनके गज़ट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की मिलिट्री अलाइंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज़ का मिलिट्री अलाइंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ। जानते हैं ना आप? उस मिलिट्री अलाइंस को सऊदी अरेबिया में रहकर 2017 से वो वहाँ पर मौजूद हैं, और इतने बड़े मिलिट्री अलाइंस, इसमें 41 कहा जाता है इस्लामिक कंट्रीज़, इजिप्ट और इसके अलावा सीरिया और जितने भी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो बनाया उस वक्त गया था 2017 में जब वो गए थे, जब उनकी टर्म ख़त्म हुई थी। उसके बाद खैर बातें तो ये की जा रही थी कि वो एक और टर्म भी लेना चाहते थे, वो एक्सटेंशन चाहते थे। वही मामला जो हर दफ़ा होता है, उस वक्त वो मामला था एक्सटेंशन, लेकिन फिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो हैं वो ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ये कहा कि बेहतर ये होगा कि चलें। बहुत सारे तरीके होते हैं ना, एक तो ये होता है कि आप लड़ाई मोल ले लें, एक ये होता है कि आप खड़े हो जाएँ, ये होता है कि या तो फिर आपको वो आपकी हुकूमत गिरा दें, चलें जी ठीक है, नहीं तो चलो ठीक को हो गया जी, ओके मेरे अजीज़ हम वतन हो गया। और फिर एक तरीका ये होता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से उसको हल करने की कोशिश ये करें कि आप तो जानते हैं कि एक आपसे बड़ी ताकत है यहाँ पर मौजूद है, एक तो फिर नहीं, मैं खुदा की बात नहीं करी, वो तो ज़्यादा बड़ी ताकत है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब पता होता है तो बहुत सारी हुकूमतें और प्राइम मिनिस्टर्स इसको एक अच्छे तरीके से बिल कर लेते हैं। तो कहा यह गया कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये जो है एक डेजिग्नेशन ऐसा था जिस पर उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा है, तो क्यों ना इस पर जो है वो भेज दिया जाए। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, वो उधर चले गए। अच्छा, इसके ऊपर आपको याद होगा कि बड़ी पार्लियामेंट में बहस हुई थी, पार्लियामेंट में ये बहस हुई थी कि क्या ये जाना ठीक होगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर अभी भी खैर यमन के हवाले से जो उनकी चलता रहता है डिस्प्यूट जंग, तो यमन भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी है। तो ये कहा गया कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाकर अगर हम सऊदी अरेबिया का साथ देंगे तो फिर वो सारे कंट्रीज़ जो कि उनके खिलाफ हैं वो हमारे भी खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारी बातें हुई, पार्लियामेंट में बाकायदा पूरा एक इजलास बुलाया गया, फिर इजाज़त दी गई, ये सब कुछ हुआ। अभी हमारा वो क्योंकि मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, कर भी चुके हैं कई दफ़ा इस पे बात। कहते हैं ना कि इंसान जो है अगर आपसे किसी से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हों या आप इतने करीबी किसी के साथ ताल्लुक़ कर रहे हो तो आप कोई ऐसी चीज़ करने से गुरेज करते हैं कि जिसकी वजह से उसको जो है वो बुरा लगे। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक़ मुस्लिम उम्मा, तो आप तो हमें मुस्लिम उम्मा को पीछे रख कर आप तो उनके साथ मिल गए हैं। तो ये वो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते भला? इसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक मिलिट्री अलाइंस के हेड होने के बावजूद जिनकी इकॉनमी होती है, जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, वो ऊपर होते हैं, उनकी बात मानना पड़ती है, वो आपकी बात नहीं मानते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी अहम तस्वीर है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये क्यों हुआ, नो, मेरी ज़ाती जो अगर आप वो कहें, मैं ये समझती हूँ कि उनकी मर्ज़ी है, उनका वो है, उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई कि मेरे जहन में ये सारी चीज़ें आई कि सऊदी अरेबिया के गज़ट में ये शाया हुआ है। दूसरी एक और बात कि जो दुनिया में कंट्रीज़ के रिलेशंस होते हैं वो इतनी ऐसी बातों पे नहीं होते हैं, इनसे बहुत ऊपर होते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए वो कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, उनसे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे जिस तरह मैंने आपको बताया इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर जो है मिडल ईस्ट बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और मिडल ईस्ट तो वहाँ पर खिंचा चला जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। जिस तरह ये कश्मीर की बात हुई थी, कश्मीर में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो करने की बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, हैरानकुन बात है। तो फिर यानी ये तो तस्वीर तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत बेवकूफ़ी की बात है इसके ऊपर बात करना, क्यों भला? क्योंकि जब वो कश्मीर में एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आपके मुस्लिम कंट्री, जिसको आप बरादराना अपना कंट्री कहते हैं, और तो आप तो हर वक्त आपकी ज़ुबान पर जो है वो कश्मीर के ख़िलाफ़ बात होती है, आप तो कहते हैं कि देखो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसके ऊपर अगर आप उन लोगों को नहीं रोक सकते कि आप वहाँ पर वो करने जा रहे हैं, वहाँ पर तो ये हो रहा है, तो फिर बाकी तो आप बात छोड़ ही दीजिए, इसके ऊपर आप कहाँ से बोलेंगे?
तो चले मेरे सामने ये तस्वीर आई, मैंने कहा एक तस्वीर जो है वो देखिए कितनी, क्या कहूँ मैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।